नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन राजेंद्र नाथ, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र नाथ, जिनका असली नाम राजेंद्र नाथ मल्होत्रा, हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जबरदस्त अभिनेता थे। साथ में वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे, ये हम सभी जानते हैं। राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 को टीकमगढ़ में हुआ था। अब ये मध्य प्रदेश में है। उनका परिवार पेशावर के करीमपुर इलाके से था, लेकिन बाद में वो जबलपुर मध्य प्रदेश में बस गया। उन्होंने रीवा के दरबार कॉलेज में अध्ययन किया, जहां अर्जुन सिंह, जो कि कांग्रेसी नेता थे, और आर.पी. अग्रवाल उनके सहपाठी थे। राजेंद्र नाथ के बड़े भाई प्रेमनाथ मुंबई गए और अभिनेता बन गए, इसलिए 1949 में राजेंद्र नाथ उनके साथ जुड़ गए। वे राज कपूर और शशि कपूर के अच्छे दोस्त थे। राजेंद्र नाथ और प्रेम की बहन कृष्णा ने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर से शादी की थी। उनके एक और भाई नरेंद्र नाथ, जो मशहूर खलनायक थे, हमने उन्हें कई सारी फिल्मों में देखा है। पढ़ाई में कम रुचि होने के कारण राजेंद्र नाथ कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर अपने भाई के पास मुंबई आ गए। मुंबई में फिल्म में वो काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वी थिएटर में पठान और शकुंतला जैसे कुछ नाटक किए। यहीं पर उनकी नजदीकियां शम्मी कपूर से हुई। शुरुआत में राजेंद्र नाथ को भूमिका पाने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा, जब तक कि शशिधर मुखर्जी ने उन्हें शम्मी कपूर की फिल्म, जिसमें आशा पारेख अभिनेत्री थीं, नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म दिल दे के देखो में एक कॉमेडियन की भूमिका की पेशकश नहीं की। आशा पारेख के साथ राजेंद्र नाथ नासिर हुसैन की फिर वही दिल लाया हूँ, जब प्यार किसी से होता है, बहारों के सपने और प्यार का मौसम जैसी कई फिल्मों में नियमित रूप से काम किया और उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। उन्होंने शशि कला के साथ हमराही में एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 187 फिल्मों में अभिनय किया और हम सभी लोग का मनोरंजन किया। वो सबसे प्रसिद्ध कॉमेडियन में से एक थे। कॉमेडियन के रूप में उनकी सबसे अच्छी फिल्म रही मेरे सनम, फिर वही दिल लाया हूँ, वचन, तीन बहुरानियां। इन फिल्मों में वो हीरो और सेकंड लीड की भूमिका में नजर आए। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन द्वारा देवेंद्र गोयल और जीवन मृत्यु में बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने धड़कन फिल्म में भी काम किया। उन्होंने जब प्यार किसी से होता है में पोपट लाल नाम के एक मस्करे की भूमिका निभाई और ये नाम राजेंद्र नाथ का पर्याय बन गया। उन्होंने इस नाम का इस्तेमाल मशहूर टीवी सीरियल हम पांच में किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। ज्यादातर उन्होंने हास्य भूमिका निभाई, जैसे फिल्मों के मैं कुछ आपको नाम बता देता हूँ। इन इवनिंग इन पेरिस, फिर वही दिल लाया हूँ। उनके सबसे प्रशंसित प्रदर्शनों में एक था मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम। यहाँ पे उन्होंने हास्य भूमिका तो नहीं की, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नेपाल की पहली फिल्म मैती घर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसे नेपाल के काठमांडू में शूट किया गया। उन्होंने पंजाबी फिल्म जट और दो पोस्ती जैसी कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1938 से लेकर 1998 तक कई सारी फिल्मों में अभिनय किया। इनके जो सगे संबंधित वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेमनाथ, जिन्हें हम सभी जानते हैं, ये इनके भाई थे। नरेंद्र नाथ, ये भी इनके भाई थे। राज कपूर इनके बहनोई थे। प्रेम चोपड़ा इनके साले थे। 13 फरवरी 2008 को इनकी मृत्यु हुई मुंबई, महाराष्ट्र में। अब मैं आपको इनकी कुछ फिल्मों के नाम बता देता हूँ।
1959 में दिल देके देखो, इसमें इन्होंने कैलाश की भूमिका निभाई। 1961 में जब प्यार किसी से होता है, पोपटलाल की भूमिका निभाई। 1963 में फिर वही दिल लाया हूं। 1964 में राजकुमार। 1965 में मेरे सनम। 1965 में जानवर। 1966 में मैती घर, ये एक नेपाली फिल्म थी। 1967 में बहारों के सपने, पेरिस में एक शाम, परिवार। 1968 में झुक गया आसमान, प्यार का मौसम। 1959 में राजा साहब, राजकुमार, महाराजा, जीवन मृत्यु। 1970 में पूर्व और पश्चिम, आन मिलो सजना, रेलगाड़ी, तुम हसीन मैं जवान, हरे रामा हरे कृष्णा 1971 में आई। 1972 में धड़कन। 1973 में कहानी किस्मत की। 1974 में हमराही, पत्थर और पायल। 1975 जोली। 1976 छोटी सी बहन। 1978 गिद्दा, पंजाबी फिल्म थी। 1980 द बर्निंग ट्रेन। 1980 गेस्ट हाउस, मंगलसूत्र। 1981 बीबी ओ बीबी 1981। 1982 ताकत। 1983 मैं आवारा हूँ, घर एक मंदिर। 1984 मेरा फैसला, यादगार, फुलवारी। 1985 बादल, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। 1986 घर संसार। 1987 डाक बंगला, हुकूमत, प्यार का मंदिर। 1988 वीराना, मैं तेरा दुश्मन। 1990 प्यार का कर्ज। 1991 फरिश्ते, अजूबा। 1992 बोल राधा बोल। 1994 इक्का राजा रानी। 1995 ताकत। 1995 हम पांच, टीवी शो की एक श्रृंखला उन्होंने हम पांच किया था, जो काफी लंबे समय तक चला, 2006 तक चला। ये दोस्तों राजेंद्र नाथ जी से जिंदगी में एक गलती हो गई, उन्होंने फिल्म बनाने की सोची, यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सन 1974 में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक फिल्म द ग्रेट क्रशर बनाना शुरू की। इस फिल्म में रणधीर कपूर और नितिन सिंह लीड रोल में थे। इसमें कोई शक नहीं कि राजेंद्र एक दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग में उन्हें कोई अनुभव नहीं था। यूनिट के सारे लोगों ने उनसे अपने सारे पैसे मांग लिए, राजेंद्र नाथ ने उन्हें तुरंत दे दिया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म और बजट हो गई और 10 दिन के अंदर ही फिल्म की शूटिंग रुक गई, जिसके बाद वो पूरी तरह से कर्जे में डूब गए। उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो अपने कर्जा देने वालों को कर्जा दे सके। एक बार अपने मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यूपी और दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें खून के आंसू रुलाए। उनकी स्थिति पता होने के बावजूद लोगों ने उनसे ज्यादा ब्याज लिया और एक एक पैसा निकलवा लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।